Assalamualaikum and welcome back to my channel. I hope you guys are doing really well and great in your life. So चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है सुबह के नाश्ते से और आज जो है मैंने अपने लिए टिपिकल मेरा जो नाश्ता होता है, मेरा फेवरेट नाश्ता होता है, बस वही बनाया था। अंडा और साथ में 2 स्लाइसेस ब्राउन स्लाइसेस उसको मैंने जो है वो टोस्ट कर लिया था और साथ में जो है ना मेरा चाह रहा था दिल कि मैं आज कॉफ़ी बनाऊँ और तो बस यहाँ पर वही कॉफ़ी बना रही थी। बट ये कि ये जार जो है वो शुगर का वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा इसको मैं रिफ़िल कर देती हूँ साथ के साथ ही और उसके बाद फिर अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी। तो बस ये कि बहुत ज़्यादा जो है ना क्रेविंग हो रही थी आज मुझे। वैसे तो यूजुअली मैं डेली कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन ये कि बीच में कुछ दिनों के लिए मैंने जो है ना थोड़ा-सा स्टॉप लगाया हुआ था कॉफ़ी के लिए बिकॉज़ मेरा जो है ना सर में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था स्टार्ट एकदम से ही और जिसकी वज़ह से मेरी आईसाइट पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। और तो ख़ैर कॉफ़ी जो है वो ज़ाहिर है डेली आप जब पीते हो तो वो उसका भी एक रद्द-ए-अमल होता है। तो इस वज़ह से जो है मैंने काफ़ी उसको ड्रॉप कर दिया था, कुछ दिनों के लिए उसको ज़रा स्टॉप लगाया हुआ था। तो आज मैंने कहा कि नहीं भई मेरी बस हो गई है, मुझे आज कॉफ़ी लाज़मी पीनी है। तो यहाँ पर जो है ना ये है मिल्क फ्रॉथर बेसिकली और इससे मैं फ्रॉथ करती हूँ कॉफ़ी को और जब से ये मैंने लिया है ना मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है ना कॉफ़ी के लिए। स्पेशली जब मैं फ्राप्पे बनाती हूँ तो उसके लिए ये बहुत ईज़ी है। बस इसके अंदर जो है ना आपने थोड़ा-सा वार्म पानी जो है वो डाल के उसके अंदर कॉफ़ी और चीनी वग़ैरह डाल के आपने उसको फ्रॉथ कर दिया और ये बहुत ही ज़्यादा मिनटों में आपकी कॉफ़ी रेडी हो जाती है और बहुत ही अच्छे से जो है ना फ्रॉथ भी बहुत अच्छी होती है। आज मैंने बस प्लेन कॉफ़ी ही बनाई थी। नॉर्मली मैं वैनिला एंड कैरेमल ये मैं फ्लेवर की फ्राप्पे बनाती हूँ और लेकिन ये कि आज मेरा दिल चाह रहा था बस मैं प्लेन कॉफ़ी ही बनाऊँ। कभी-कभी मैं इसमें थोड़ा-सा हनी भी ऐड कर देती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। मतलब शुगर आप थोड़ा-सा कम ऐड करो, वैसे तो ख़ैर मैं ब्राउन शुगर ऐड करती हूँ, लेकिन ये कि अगर आप शहद भी ऐड करो ना तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। जब मैं हॉट कॉफ़ी बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए यूजुअली वो मेरे हाथ की पसंद करते हैं, तो वो जो है वो मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। वो तो मैं काँटे से जो है ना फेंट के बनाती हूँ, वो तरीका जो है ना मुझे बेस्ट लगता है। नाश्ते से फ्री हो गई थी मैं और अब जो है ना मैंने एक्टिविया खाना था और ये मैंने निकाल लिया था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, साथ-साथ ये एन्जॉय कर रही थी और साथ-साथ मैं अपना जो है ना ये कटलरी का ड्रॉवर जो था वो ये मैं इसको ऑर्गनाइज़ कर रही थी। वैसे तो ख़ैर ये ऑर्गनाइज़ ही था बट ये है कि मेरे अंदर कुछ काटता है और फिर मैं शुरू हो जाती हूँ काम के ऊपर। मैं बिल्कुल भी फ़ारिग बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप मोबाइल उठा लो ना, इंस्टा खोलो फिर तो बस तब आपके ना 3-4 घंटे तो कहीं नहीं जाते हैं और पता भी नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो यार आज मुझे काम दूसरे काम इतने नहीं है, रात का खाना नहीं बनाना है तो मैं इसको ऑर्गनाइज़ कर लेती हूँ, ये मेरा काम एक हो जाएगा। जी और यहाँ पर जो है ना मैंने कहा कि आज मैं कपड़े धो लेती हूँ और तो बस ये कि ये मैं यहाँ पर जो है ना बिल्कुल प्रॉपर बैठ गई थी आलती-पालती मार के ज़मीन पर और यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी। बस मैं कपड़ों को ये करती हूँ कि मैं हमेशा जो है ना इनसाइड आउट करके कपड़े धोती हूँ। कभी भी मैं जो है सीधे कपड़ों को नहीं धोती हूँ। तो मैं पहले कर लेती हूँ उल्टा उनको, फिर उसके बाद मैं उनको वॉश करती हूँ। इस तरह से कपड़ों के कलर ख़राब नहीं होते हैं और आपके कपड़े जो है ना सही रहते हैं, कलर्स ख़राब नहीं होते हैं। वो इनसाइड जो अंदर से अगर थोड़े से हो जाएँ कलर, तो उससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ख़ैर फिर उसके बाद मैंने कहा नमाज़ का टाइम हो गया है, तो अपनी नमाज़ भी पढ़ ली जाए। और तो बस ये कि आज इतने ज़्यादा काम नहीं थे, लेकिन ये कि साथ-साथ मैं वीडियो भी बना रही थी और साथ-साथ मैं एक वीडियो एडिट भी कर रही थी। तो इस वज़ह से थोड़ा-सा काम जो है मेरा बढ़ जाता है और जिस दिन हस्बैंड घर से काम करे ना, तो उस दिन फिर मेरा काम थोड़ा-सा और भी बढ़ जाता है बिकॉज़ उनको हर 2-3 घंटे के बाद कॉफ़ी चाहिए होती है और कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है थोड़ा-सा मंचिंग-वंचिंग के लिए। वो सारी चीज़ें भी खुद ही में मुझे करनी होती हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं बिल्कुल शावर वग़ैरह लेकर बिल्कुल फ्री हो गई थी। फ्री तो ख़ैर नहीं ऑब्वियसली कपड़े जो है वो मैं धो रही हूँ और ये एक ही बैच है कपड़ों का मेरा ख़्याल है। तो ये मैंने धो लिया था और मैं इनको यहाँ पर लगा दूँगी। ये एरर जो है ना ये जब से मैंने लिया है ना मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है। मतलब अब मैं हीटर पे कपड़े नहीं डालती हूँ, यहाँ पर ही डालती हूँ और इसको जो है ना मैं ऑन कर देती हूँ और आधे पौने घंटे के लिए भी अगर ऑन कर दिया जाए ना तो ये जल्दी कपड़े मेरे ड्राई कर देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक मतलब अच्छी चीज़ मैंने ले ली, बहुत ही ज़्यादा। तो साथ-साथ जो है ना हस्बैंड काम भी कर रहे थे और घर से फ़ोन आया हुआ था तो हम उनसे भी बात कर रहे थे। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं लगता कि कब सुबह हुई और कब रात हो गई है और दिन ऐसे गुज़र जाते हैं ना आजकल टाइम के आप आँख झपको और दिन जो है ना मतलब रात हो जाती है।
दिन की जगह पे। मतलब ऐसे दिन गुज़र रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। ख़ैर आप लोग बताएँ, आप लोग अपने काम को किस तरह से मैनेज करते हैं और क्या-क्या जो है ना अपने लिए आसानियाँ पैदा करते हैं किस-किस तरह से? तो जैसे कि मैंने बताया आज रात को खाने का कोई सीन है नहीं, तो ये मैंने जो है ना आज कुछ पोटैटोज़ उनको मैंने बॉयल किया था, तो मैंने कहा कि चलो आलू के जो कटलेट्स होते हैं वो मैं बना के रख लेती हूँ। इस तरह से ना मेरे लिए काफ़ी आसान रहता है, मैं इस तरह से ना कुछ करके रख लेती हूँ, जैसे कुछ इस टाइप की चीज़ें ना बना के फ्रीज़र में रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना उनको कभी होता है कि दाल के साथ उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ खानी है, सब्ज़ी के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ खानी होती है, तो मैं इस तरह की चीज़ें हमेशा अपने फ्रीज़र में रखती हूँ। ये बहुत ज़्यादा जो है ना अगर आपके इवन किड्स भी हैं, तो उनके लिए भी ये आप उनको लंच में या इवन ब्रेकफ़ास्ट में भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सही रहता है, रादर देन जो है वो आप न डेली बेसिस पे सोचो कि यार आज मैं क्या बनाऊँ? तो मैं इस तरह से रखती हूँ ऑप्शन के तौर पे, कोई चीज़ अगर दिल नहीं कर रहा किसी दिन कुछ बनाने का, कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिल चाह रहा बनाने का, तो मैं कोई सिंपल सी कोई चीज़ बनाऊँगी, साथ में मैंने ये निकाल लेना है। कोई अचानक से कोई घर पे फ्रेंड आ गया हस्बैंड का या कोई मेहमान आ गए, तो बंदा ये निकाल के इस तरह से ये ऑप्शन होता है हमेशा। तो इसी तरह से मैं ये भी करती हूँ और विंग्स को मसाला लगा के उनको मैं मैरिनेट करके हमेशा मैं अपने फ्रिज में रखती हूँ स्टोर करके। बाकी कबाब वगैरह तो हर किसी के फ्रिज में ही होते हैं, तो वो तो मैं लाज़मी लैम्ब कबाब जो है ना, वो मैं लाज़मी रखती हूँ। और अब मैं सोच रही थी किसी दिन कि मैं उनको कभी खुद भी मैं ट्राई करूँ, मैंने कभी नहीं बनाया और मेरी मदर बनाया करती थी गोला कबाब, ठीक है? और वो बहुत ईज़ी बनते हैं और ईज़ी रेसिपी है, तो कभी मैं सोच रही थी कि मैं उनसे रेसिपी पूछ के मैं वो बनाऊँ। कभी ट्राई करूँ वो बनाने के लिए, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं है। अच्छा, अभी रमज़ान भी माशाल्लाह से मार्च में आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। के लिए भी मैं सोच रही थी कि मैं अभी से जो है ना मतलब अभी से तो नहीं, लेकिन ये कि पहले से ही जो है कुछ रोल और समोसे वगैरह बना के रख लूँगी। और अच्छा, मैं ना हमेशा से रमज़ान में इसी तरह से करती थी, मतलब मेरी मदर जो है ना वो मुझसे ही कहती थी कि ये तुम काम कर दिया करो, क्योंकि उनको लगता है कि मैं शायद इस काम में ज़्यादा अच्छी हूँ, तो मैं हमेशा रमज़ान की प्रिपरेशन जो है ना वो हमेशा मैं ही करती हूँ मेरे घर में। इवन मैं जितनी भी बिज़ी हूँ, मैं एक दिन निकालूँगी और उस काम को करने के लिए जो है ना मैं पूरा दिन एक लगता है ऑब्वियसली, तो उस चीज़ के लिए करने के लिए तो मैं हमेशा वहाँ पर भी यही होता था कि मैं समोसे और कीमे के, आलू के और वेजिटेबल के, इस तरह से समोसे, रोल मैं बना के हमेशा फ्रिज में रख देती थी। तो वो पूरा जो है ना एटलीस्ट 20-21 रमज़ान तो आराम से निकल जाते थे, ठीक है? तो फिर बीच में आपको फिर अर्ली जो है ना, मतलब उसमें ये होता है कि आपको ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे कई मसले मसाइल होते हैं, कभी गैस नहीं आ रही है, कभी जो है ना कोई मसला तो कभी कोई मसला, क्योंकि मैं भी जॉब करने वाली थी। तो इस वज़ह से आपको टेंशन नहीं होती कि यार अगर आज मैं इफ्तार में कुछ एक्स्ट्रा नहीं भी बना पाऊँगी, तो एटलीस्ट आई वुड हैव एन एक्स्ट्रा ऑप्शन फॉर मी, ठीक है? तो बाकी ये कि साथ में बंदा फ्रूट वगैरह काट ले तो आपका अच्छा जो है ना एक इफ्तार हो जाता है। तो मैं हमेशा वो करके रखती थी और अभी भी मैं इंशाल्लाह मैं वही कर रही हूँ, करूँगी इंशाल्लाह, मैं सोच रही थी। लेकिन ये कि मैंने कभी ना मैदे की वो जो पट्टियाँ होती हैं वो कभी मैंने घर पे नहीं बनाई, वो हमेशा से मैं बाहर से ही मँगवाती थी। सिर्फ़ मसाला बना लिया आपने कीमे का, आलू का और स्प्रिंग रोल के लिए वेजिटेबल्स का। तो लेकिन अभी यहाँ का मुझे आइडिया नहीं है, अगर आप कोई यूके से हैं और आपको कोई आइडिया हो कहाँ कहीं से वो मिल जाए, ठीक है? तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो वो मेरे लिए काफ़ी एक हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज़ जो है वो फिर मुझे दूसरा ऑप्शन यही होगा कि मुझे घर पे खुद बनानी पड़ेगी, व्हिच इज़ अ बैड आइडिया। आई मीन पता नहीं वो सही बनते हैं, क्योंकि अक्सर आपसे सही बनते नहीं हैं, वो मैदे की जो पट्टियाँ होती हैं ना वो कभी सही नहीं बनती हैं आपसे। तो मैं हमेशा से प्रेफ़र करती हूँ कि मैं बाहर से ही मँगवा लूँ। पाकिस्तान में तो ईज़िली आपको हर जगह से मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ का मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज़ ये रमज़ान मेरा पहला रमज़ान होगा यहाँ यूके में है, तो अगर आपको कोई ऑप्शन पता हो इस बारे में तो प्लीज़ मुझे लाज़मी बताइएगा, एस्टा वगैरह से या कहीं भी किसी भी मार्ट से, तो प्लीज़ मुझे वो लाज़मी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर 2 प्लेटें बन गई थी। मैं ओवरनाइट फ्रिज में रख दूँगी, ये बिल्कुल प्रॉपर फ्रीज़ हो जाएँगी। फिर इनको मैं नेक्स्ट डे जो है ज़िप-लॉक बैग में डाल के स्टोर कर लूँगी फ्रिज के अंदर। लास्ट टाइम भी मैंने बनाई थी तो वो काफ़ी जो है ना मतलब मेरा 1 डेढ़ महीना निकल गया था आराम से। इनको आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल हो उसके साथ, कुछ भी लाइक राइस के साथ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। जो सिंपल मटर पुलाव हो ना तो उसके साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे तो ख़ैर लगता है कि हस्बैंड जो है ना वो भी किसी बच्चे से कम नहीं होते हैं। तो क्योंकि उनके भी इतने ज़्यादा नखरे होते हैं, मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। फिर उनकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपना वीकली मेन्यू डिसाइड करती हूँ कि यार इस वीक में मुझे मुझे क्या बनाना है। और हस्बैंड जो है ना अपने दोस्त के साथ गए थे एज़दा, तो वहाँ से जो है ना ये सेवइयाँ और ये केक
रस लाए हैं, ये मुझे बहुत पसंद है यार। मतलब मैं बहुत ज़्यादा दीवानी हूँ। एक टाइम था बचपन का कि जब जो है ना ये इस तरह के मैं पूरे जो है ना पैकेट जो है ना वन वन गो में मैं अकेले खा लेती थी। इतनी ज़्यादा मैं क्रेज़ी थी एंड स्टिल आई एम क्रेज़ी अबाउट दिस। बट अब ख़ैर मैं थोड़ा-सा हिसाब-किताब से खाती हूँ और ये है खाना हमारा और इस तरह से मैंने इनको स्टोर करके रखा हुआ था। ये एक जो है बॉक्स है राइस का, इसी तरह का एक और बॉक्स है राइस का जो फुल रखा हुआ है। तो अभी मैंने ये निकाल लिया है। तो इनको मैं जो है गरम कर लूँगी यहाँ पर। तो फिर ये कि हम अब रात का खाना खाएँगे और इसके अलावा जो है ना बस यही हमारा खाना होगा और साथ में मैं 2 जो है 2-3 वो भी फ्राई कर लूँगी जो मैंने अभी आलू के कटलेट्स बनाए हैं। तो बस आज का हमारा खाना हो जाएगा और साथ में मैं फ्रेशली जो है ना सैलेड और रायता बना लूँगी और सैलेड में सॉरी रायता मैं सोच रही हूँ थोड़ा-सा वो सैलेड वाला रायता बना लिया जाए जिसके अंदर वो अनियन और टोमेटोज़ और वो सारी चीज़ें जो डलती हैं ना वो वाला रायता उसको क्या बोलते हैं? मिक्स सैलेड बोलते हैं या सैलेड रायता बोलते हैं आई डोंट नो बट मैं वो बनाऊँगी वो बहुत मज़े का बनता है और यहाँ पर जो है ना मैंने सारी चीज़ें गरम कर ली थी साथ-साथ और सो या दैट्स दैट और यहाँ पर खाना गरम हो रहा था। तो ख़ैर तो ये मेरा एक रैंडम सा छोटा-सा व्लॉग था आज का, आज की अपडेट्स थी। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर ली जाएँ। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।